अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटर सेफ देन सॉरी। मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है। मैं गलती करती नहीं, गलती हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुगंध शर्मा और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये सारी गलतियों के बारे में बात क्यों कर रही हूं। indianmoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं उन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें अवॉइड करके आप अपनी लाइफ इजी बना सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें अगर आप ना करें तो आपकी जिंदगी जो है वो बेहद आसान बन सकती है। हर कोई चाहता है कि जिंदगी में उन्हें कभी पैसों की दिक्कत ना आए, तो इसीलिए आज मजबूत आर्थिक हालात कैसे आपके बने और पैसों से जुड़ी हुई कौन सी गलतियां आप ना करें, कैसे आपका जीवन आसान बने, ये सब मैं आपको बताने वाली हूं। किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कमाई तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में कमाए गए पैसों का अच्छा मैनेजमेंट भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसी गलतियों से बचें तो इस वीडियो को अंत तक देखें। पैसे रुपयों से जुड़ी गलतियों को अगर आप समय पर ही नहीं सुधारते हैं तो वो आपके लिए काफी महंगी पड़ जाती हैं। अब देखिए, कोविड-19 की ही बात करें। कोविड-19 की वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिनमें अधिकतर घरों की इनकम पर असर पड़ गया। लोग रुपए पैसों से जुड़े गलत निर्णय लेने लगे और समझदारी जो है वो करना भूल ही गए, क्योंकि रिसर्च भी ये कहती है कि जब कोई मुसीबत आती है, कोई पैंडेमिक आता है या कोई भी बुरी परिस्थिति आती है, तो उस वक्त पे जो हम डिसीजंस लेते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। तो अगर कुछ बुरा हो रहा हो, गुस्सा आपको आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, ऐसे समय पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ कभी ना लें, स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजंस। अब तो दुनिया में हर तरफ कोविड-19 की वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनमें अधिकतर घरों की इनकम पर असर पड़ा है। रुपए पैसों से जुड़े गलत निर्णय जो हैं वो लिए ही जा रहे हैं। ऐसे में आपको पैसे रुपयों से जुड़े गलत निर्णय लेने की तुलना में समझदारी भरा फैसला लेने की जरूरत है। इस तरह की गलतियों से अगर आप बचेंगे तो आपकी परिस्थिति जो है वो सुधर जाएगी। और कौन कहता है कि आप अपनी परिस्थिति नहीं सुधार सकते? आप बिल्कुल अपनी परिस्थिति सुधार सकते हैं। जो बिगड़ गया है वो बिगड़ गया है, लेकिन आगे आने वाले कल में आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों, आपको सुनिश्चित करना है कि आप अच्छे डिसीजंस लें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। चलिए, पहली मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना है वो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आप अपनी सेविंग्स के पैसों को इन्वेस्ट करने की बजाय अपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट में ही जमा करके रखते रहेंगे तो आप अपने साथ पूरा न्याय नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने पैसे को बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि घटा रहे हैं। जी हां, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने 1 या 2 लाख रुपए अपनी सेविंग्स अकाउंट में रख दिए तो बस अब जिंदगी में सेविंग्स हो गई है, ये एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन है। जी नहीं, आपको पता है ना कि महंगाई जो है वो हर साल बढ़ती रहती है, और अगर आप महंगाई के दर के लिहाज से अपने पैसे को कमजोर बनाते हैं तो समय के साथ आपका जमा किया हुआ पैसा जो है उसकी वैल्यू घटती जाती है। चलिए मैं आपको समझाती हूं। अब मान लेते हैं कि महंगाई जो है हर साल 6% के रेट से बढ़ती है। ठीक है, हर चीज जो है वो 6% महंगी हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो शायद आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि जो आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में जमा है। तो अब आप खुद ही सोचिए, आपका पैसा 4% की दर से बढ़ रहा है हर साल, महंगाई हर साल 6% की दर से बढ़ रही है, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू जो है बैंक में पड़े पड़े घट रही है। मेरी मानिए तो ये गलती कभी मत कीजिए कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे बस सेव करते जाएं और इन्वेस्ट ना करें। अगर आप बहुत डरते हैं, एक नए इन्वेस्टर हैं, तो आप मिनिमम रिस्क यानी कि बहुत ही कम जोखिम वाली चीजों में इन्वेस्ट करें। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब महंगाई की वजह से आपका पैसा कमजोर होता है तो समय के साथ साथ आपकी परचेजिंग पावर भी वो कम कर देता है। इस तरह से आपको अपने पैसे को अपने लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके साथ ही एक और बात मैं बता दूं कि महंगाई को मात देने वाले इक्विटी, ऐसे एसेट्स क्लास में निवेश करना बहुत ही सही होगा, जो लंबे समय तक महंगाई को मात देंगे और आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ाएंगे। इसे ही कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
क्या आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे और वीडियोस देख सकते हैं जहां पर हमने आपको अच्छे से समझाया है कि किस तरह से आप सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट करके आगे आने वाले समय में अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो बस मेरा पहला टिप याद रखिए, यह गलती आपने कभी नहीं करनी कि अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ही रखें और इन्वेस्ट ना करें। अगली गलती जो आपको अवॉइड करनी है वो है अपनी चाह पर अधिक खर्च करना, यानी कि व्हेन यू स्पेंड मोर ऑन योर वांट्स देन योर नीड्स। चलिए मैं आपको समझाती हूं कि वांट्स और नीड क्या क्या होती है। अगर आपको किराए पर मकान लेना है क्योंकि घर में रहना बहुत जरूरी है, तो जो किराया आप पे करते हैं वो आपकी नीड है। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए फूड की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो खाना जो है वो हमारी नीड है। हमारे तन को ढकने के लिए कपड़ों की जरूरत है, तो कपड़े जो हैं वो नीड है। लेकिन अगर आप एक बहुत महंगा मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं जिसकी आपको अभी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स में शोबाजी करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं वांट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप हरिद्वार जाने की बजाय बाली घूमने चले जाएं क्योंकि आपके सब दोस्त एक विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं वांट्स। तो दूसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि अपनी चाह पर अधिक खर्च ना करें। अभी अभी दुनिया जो है एक पैंडेमिक से उभर ही रही है। पैसों की बचत करना बड़ा जरूरी है, और बचत भी सेविंग्स अकाउंट में नहीं, उनको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि अपनी चाह पर अधिक खर्च इस समय में ना करें। दोस्तों, गैर जरूरी चीजों पर अधिक खर्च आपकी मुसीबतें बढ़ा सकता है। इसका असर आपके फाइनेंस पर देखने को मिल जाएगा आपको, और आपके जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। ऐसे में आपको अपनी इच्छाओं पर खर्च को सीमित करना है, ऐसी चीजों पर कम से कम खर्चा करना है। एक बजट बनाइए और जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि रखिए। जी हां, जो आपकी नीड्स हैं। तत्काल सुख पाने की चाह को काबू में रखिए। इसके साथ ही कभी भी लाइफस्टाइल के लिए लोन मत लीजिए, क्योंकि इस पर ज्यादा ब्याज देना होता है, ब्याज की दर ज्यादा होती है और आप लोन के जाल में फंसते चले जाते हैं। गैर जरूरी खर्चों से परहेज आपको करना है। अपने फाइनेंस को बेहतर ढंग से आपने संभालना है, अपनी लाइफ को आपने अच्छे से चलाना है। वो कैसे होगा? अब अगर मान लीजिए कि आपकी बहन की शादी है, आपने जरूरी खर्चे जो हैं अपनी बहन की शादी पे कर दिए, लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि शो ऑफ के लिए मैं अपनी बहन को एक गाड़ी गिफ्ट कर दूं, और आपने लोन ले लिया, वो है कार लोन, जिसकी ब्याज दर कितनी ज्यादा होती है। तो इस तरह के खर्चों को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए। शायद आपकी बहन आपसे कुछ भी नहीं कहेगी, उसे सिर्फ आपका प्यार ही चाहिए, लेकिन आप बिना बात के उसे गाड़ी देने पे तुले हैं, और वो भी एक लोन लेके। तो मैं बस यही कहूंगी कि जिंदगी में गुड लोन्स होते हैं, बैड लोन्स होते हैं। गुड लोन वो होता है जिस लोन को हम अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, जिससे हम बिजनेस और अच्छा चलाना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं। बैड लोन वो होता है जिसे हम अपनी वांट्स के लिए लेते हैं। तो इस तरह के लोन्स को अवॉइड करें। अगली मिस्टेक आपको जो अवॉइड करनी है वो ये है कि आप लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लें। अधिकतर लोगों में अब भी ये धारणा है कि इंश्योरेंस पर खर्च करना पैसों की बर्बादी है, जबकि ऐसा नहीं है। मौजूदा समय में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस चाह नहीं बल्कि जरूरत बन गए हैं। जी हां, ये एक वांट नहीं, एक नीड है। इंश्योरेंस पर पैसे खर्च करने से आपकी सेविंग्स मुश्किल समय में खर्च होने से बच जाती हैं। लाइफ इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपको किफायती दर पर बड़ी रकम की फाइनेंशियल कवरेज मिलती है। दूसरी ओर, जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा काम पे आता है। हेल्थ इंश्योरेंस ये ध्यान रखता है कि फंड की कमी आपके अच्छे से अच्छे इलाज में ना आए, आपको अच्छा इलाज मिले। सभी मेंबर्स को कवरेज उपलब्ध कराने वाले फैमिली प्लान्स ही खरीदना जो है वो सबसे अच्छा रहेगा। जी हां, और हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए ये भी आपको सोच समझ के डिसाइड करना है। अब सोचिए कि बारिश जो है तेज हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और मैं एक छोटी सी छतरी लेके खड़ी हूं तो मैं भीग जाऊंगी ना। तो यही आपको समझना है कि अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस के कवर की रिक्वायरमेंट 10 लाख की है तो सिर्फ 1 लाख का इंश्योरेंस ना लेके बैठ जाएं। प्रीमियम अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कितना आप भर सकते हैं। एक अच्छी कवरेज वाला फैमिली ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लें। अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं खरीदा है तो अभी खरीद लीजिए। जी हां, indianmoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे जाके भी आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो गलती आपको नहीं दोहरानी चाहिए, वो है इमरजेंसी फंड नहीं बनाना।
इमरजेंसी एक झटके में आपके बढ़िया से बढ़िया फाइनेंशियल प्लान को उसकी पटरी से उतार सकती है। जी हां, लिक्विड फंड और ऐसे एसेट्स में निवेश के जरिए आपको इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए जिसे लिक्विडेट करना बहुत आसान हो। इमरजेंसी फंड बनाते समय पूंजी की सुरक्षा को सबसे ज्यादा ध्यान में आप रखिए। इमरजेंसी फंड बनाते समय आपको यह ध्यान नहीं देना है कि मुझे रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा मिले। यह फंड आपके 1 साल के खर्च के बराबर होना चाहिए और किसी भी हालात में इसे किसी और जरूरत के लिए आपको डाइवर्ट नहीं करना है कि विदेश यात्रा करने का दिल है, इमरजेंसी फंड से पैसे निकाल लो। जी नहीं, इसके साथ ही समय के साथ साथ आपके इमरजेंसी फंड को आपको बढ़ाना चाहिए ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। अब मैं यहां क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं आपको, वो ये कि अगर आप एफडी में अपना पैसा डालते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप जो है अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, जो बहुत ही कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें बहुत ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी एफडी को अपनी इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी दिन आपकी नौकरी चली गई तो आपको अगर नौकरी मिलने में 6 महीने भी लग जाएं तो आपके पास 6 महीने का पैसा जो है वो होना चाहिए ताकि आप पर कोई मुसीबत ना आए, आप कभी ब्रोक ना हो। बस यही मैं कहने की यहां कोशिश कर रही हूं। अगली गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है हर खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना। क्रेडिट कार्ड से हमारा जीवन काफी आसान हो गया है क्योंकि इससे हमें तत्काल यानी कि इंस्टेंट लिक्विडिटी मिल जाती है। हालांकि हर खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पर यह संदेश जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट चाहते हैं। क्रेडिट मतलब उधार। दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड पर अधिक ब्याज देना होता है और ऐसे में आप जितना अधिक जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आप ब्याज देंगे और खर्चे से भी ज्यादा पैसे आप चुकाएंगे। आपको हमेशा अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कम रखना है और समय पर मिनिमम अमाउंट के स्थान पर पूरा पेमेंट करना ही चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी अगर अक्लमंदी से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान की बजाय फायदा दे सकता है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूं कि रुपये पैसे को बुद्धिमता से इस्तेमाल कीजिए। आप इसकी क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और बुरे वक्त के लिए तैयार हो जाइए। इमरजेंसी फंड आप बनाइए, क्रेडिट कार्ड का यूज जो है कम करिए। चलिए जाते जाते आपको एक प्रो टिप देके जाती हूं। कई बार ना हम उदास हो जाते हैं। जैसे ही हम उदास होते हैं, स्पेशली हम लड़कियां, हम सोचती हैं कि चलो यार शॉपिंग करने हम चले जाते हैं, शॉपिंग करेंगे तो अच्छा फील होगा। लेकिन इससे होता क्या है? आपका मूड खराब होता है। आप शॉपिंग करते हैं, आपका मूड ठीक हो जाता है, लेकिन इस बीच में आपके अकाउंट में से काफी सारे पैसे निकल जाते हैं। अगर अगली बार आपका मूड खराब हो तो शॉपिंग करने की बजाय अपने फ्रेंड्स को कॉल करें, कोई गेम खेलने की कोशिश करें, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो कॉल करें, क्योंकि उसका भी असर यही होने वाला है एंड में कि मूड खराब था, आपने वीडियो कॉल करी, मूड ठीक हो गया। तो मूड खराब से मूड को ठीक करने के लिए अपने फाइनेंसेस को खराब ना करें, यानी कि इमोशनल स्पेंडिंग जो है वो ना करें। ये मैंने आपको दिए बहुत सारे टिप्स। अगर आप पर्सनल फाइनेंस पे कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे कोर्स है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स, जो आप कर सकते हैं। फटाफट से ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक शेयर कर दीजिए और साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।